हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, आज हम लोग 12वीं के फिजिक्स के 5वें चैप्टर वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 35 से यानी 35वीं सवाल से आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल बोर्ड पे भी आपको दिखेगी। 35वीं सवाल में बोल रहा है, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है तथा 10 सेकेंड में एनोड पर 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नलिका का प्रतिरोध क्या है? एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? सबसे पहले हमने बताया है किसी भी सवाल में जो भी दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 35। इस सवाल में सबसे पहले आपका विभवांतर दिया है, भी का मान दिया है 480 वोल्ट। इसके बाद समय का भी मान दिया है 10 सेकेंड, टी का मान है 10 सेकेंड। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, यानी n का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात 17। 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन। आपसे नलिका का प्रतिरोध पूछा है और ऊष्मा उत्पन्न होने की दर पूछा है। तो आप जानते हो, आपको भी पता है, टी पता है, तो आर पता चल जाएगा। सबसे पहले आई निकालेंगे। तो आप जानते हो धारा आई बराबर होता है क्यू अपान टी। यहां से न तो क्यू पता है, तो क्यू का फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। रख देंगे एन ई अपान टी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश बचपन से हमें पता है, टी दिया है। रख के आई का मान निकालते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा आई बराबर, एन का मान है 3 गुणे 10 की घात 17 और ई होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। समय दिया है 10 सेकेंड। यहां से 16 का गुणा 3 में कर देंगे तो 16 कितना हो जाएगा? 48। 10 की घात 17 प्लस का और 10 की घात माइनस का 19। ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 19 को माइनस 20 कर देगा। तो प्लस का 17 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस का 3। तो धारा मिल गई 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, या इसे लिख सकते हैं 48 गुणे 10 की घात माइनस 4 एम्पियर। अब आपसे प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध आर बराबर होता है, कितना होता है भाई? ओम का नियम आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आगे हम बता देंगे। कक्षा 10 में भी आपने ओम का नियम पढ़ा है। तो आर बराबर होता है भी अपान आई। भी दिया है 480 वोल्ट और आई का मान है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 3। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो 10 का गुणा ऊपर नीचे कर लें तो ये 480 से 4800 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। तो 48 से 48 कट जाएगा एक बार में, और इस दशमलव के कारण एक जीरो और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा डबल जीरो। 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात प्लस का 3। इसे और अच्छे से हम लोग लिख लें तो प्रतिरोध आर का मान हमें मिल जाएगा 1 गुणे 10 की घात 5 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिरोध। इसी सवाल में आपसे ऊष्मा उत्पन्न होने की दर पूछा है। कहा है लास्ट में कि एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। आप जानते हो दर का अर्थ समय से है, तो ऊष्मा को हम लोग डब्ल्यू से लिखेंगे ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। उत्पन्न होने की दर बराबर डब्ल्यू अपान टी। ऊष्मा को यहाँ हम डब्ल्यू से ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू अपान दर बोला है तो टी। आप डब्ल्यू का फार्मूला जानते हो, वी आई टी। चूंकि P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, आगे हम फार्मूला भी बताएंगे। तो डब्ल्यू बराबर पी टी और P बराबर वी आई। इस प्रकार डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी आई टी अपान टी। यहां से T से T कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा
भी का मान कितना है 480 इंटू आई का मान कितना है 4.8 गुणे 10 की घात -3। 4.8 गुणे 10 की घात -3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 8 चौका 32, 32 32 64, 64 और 6 70, 70 का 0 हासिल 7, 4 चौका 16, 16 और 7 23, तो हो जाएगा आपका 2304 गुणे 10 की घात -3। मात्रक क्या हो जाएगा इसका जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी उष्मा की दर और यहाँ हो जाएगा आपका प्रतिरोध। जल्दी से नोट कीजिए इसे। ये हो गया आपका सवाल नंबर 35। अब सवाल नंबर 36। सारी सवालों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 36 कह रहा है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम और इसमें बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य का मतलब शक्ति। तो इसको लगाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले जान लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। सवाल नंबर 36 लगाने से पहले फार्मूला, एक फार्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो शक्ति P बराबर होता है W/T। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा W बराबर PT। P बराबर होता है VI, तो W बराबर हमें मिल जाएगा VIT। ठीक है, ये भी फार्मूला जानते रहो, P बराबर VI। ठीक है, इतना फार्मूला आप जानते रहो, बाकी इसी के आधार पे हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे P बराबर VI में हम लोग किसी एक को रिमूव कर दे, I को रिमूव कर दे चाहे V को रिमूव कर दे। यहां से मान लीजिए हमने V को रिमूव करना है तो V की जगह क्या रख देंगे IR। तो P बराबर हमें मिल जाएगा, V की जगह रखा हमने IR इंटू R, क्या हो जाएगा, सॉरी I, V की जगह हमने रखा IR और ये I आपका रह गया, तो हमें मिल जाएगा P बराबर I² R। अब यदि हम लोग I को रिमूव करना चाहें तो I की जगह क्या रख सकते हैं, V/R। तो P बराबर हमें मिलेगा, I का स्क्वायर है तो जब यहां से I निकालेंगे तो V/R, I का स्क्वायर तो V/R का स्क्वायर इंटू R। तो एक R से एक R कट जाएगा, हमें मिल जाएगा V²/R। दोनों का स्क्वायर है तो V का तो स्क्वायर जो होगा त्यो R का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक R से एक R कट जाएगा, एक R मिल जाएगा। तो P बराबर मिल जाएगा V²/R। अब R को रिमूव करना है तो हमें VI मिलेगा, V को रिमूव करेंगे तो I²R मिलेगा और I को रिमूव करेंगे तो V²/R मिलेगा। इतने फार्मूले आप जानते रहो, इतने से सारे फार्मूले लग जाएंगे। मेनली आपका ये वाला और ये वाला और एक ये वाला है, 3 फार्मूले याद हैं, तीन से सारे फार्मूले आप बना सकते हो। आइए देखते हैं सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में आपका प्रेस का प्रतिरोध दिया है 44 ओम और बहने वाली धारा दिया है, यानी R का मान है 44 ओम, धारा I का मान दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, आपसे शक्ति पूछा है, सामर्थ्य पूछा है, तो आप जानते हो सामर्थ्य P बराबर R और I के रूप में भी आपने फार्मूला पढ़ा है I²R। ठीक है, नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। P बराबर क्या होता है VI, V को हटाना है तो V की जगह IR रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा IR इंटू I, अर्थात P बराबर हो जाएगा I²R। अब वैल्यू पुट करते हैं, I की जगह 5
इसका स्क्वायर इंटू आर का मान है 44। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 44, गुणा कर देंगे। 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10 110, यानी सामर्थ्य आ जाएगी 1100 वाट। ठीक है, यह है आपका सवाल नंबर 36। अब सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में बोल रहा है आपसे कि 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले दो बल्ब हैं, ध्यान से सारी सवालों को समझिए, बोल क्या रहा है और उसके आधार पे लगाने का प्रयास कीजिए। दो बल्ब है, हमने माना एक बल्ब ए है, इसका जो दिया है कितना दिया है 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट। और एक बी है, इसका कितना दिया है 100 वाट 220 वोल्ट। आप मात्रक से समझ लोगे कि ये वाट दिया है तो इसका शक्ति है और ये वोल्ट दिया है तो इसका विभव है, यानी इसके लिए P का मान है 60 वाट और V का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, P1 V1 कर लेते हैं। सेकेंड वाले के लिए दिया है, यानी P2 दिया है 100 वाट और V2 दिया है 220 वोल्ट। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इनके दोनों के अलग अलग प्रतिरोध होंगे। पहले प्रतिरोध को निकाल लेंगे और फिर हम लोग धारा निकालेंगे। ठीक है, कितने वाट पे निकालना है आपको 220 वोल्ट पे ही निकालना है, यानी V का मान निकालना है 220 वोल्ट पे। ठीक है, आइए निकालते हैं। देखिए आपको भी दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट और धारा आपसे पूछा है। ठीक है, आपको सोचना है कि भी दिया है धारा पूछा है, तो यदि यहां से हम लोग आर पता कर लेते हैं तो हमें भी आई आर में रिलेशन पता है, उस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आर नहीं दिया है। इसका प्रतिरोध हम R1 मानेंगे, इसका प्रतिरोध कितना मानेंगे R2 मानेंगे। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सवाल में कहा है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे और वही तुल्य प्रतिरोध आपका R का मान हो जाएगा। तो यहां से हम लोग R1 यदि निकालें, लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहां से R1 कितना हो जाएगा, अब फार्मूला जानते हो, फार्मूला क्या है, सबसे पहले P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। फार्मूला भी आपने पढ़ा, तो यहाँ से R निकालना है तो R1 बराबर हो जाएगा, R को P के पास भेजेंगे और P को R के पास, तो हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान P1। रख के निकालते हैं R1 का मान, तो V का मान कितना है 220, स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 इंटू P1 कितना है 60। कट कर लेंगे इसे, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 6 3 बार में कटेगा, 2 से 22 11 बार में। 0 से 0 हमने काटा, 2 से 6 3 बार में, 2 से 22 11 बार में, तो मिल जाएगा आपका एक 11 से नहीं सुनना, 11 दूना 22 का 2 हासिल 2, 11 दूना के 22 और 2 24। तो यहां से हमें R1 मिल गया। R1 कितना हो जाएगा भाई 2420/3। 11 दूना 22 का 2, जीरो हमने यहाँ लगा दिया, 11 दूना 22 का 2 हासिल 2, 11 दूना का 22 और 2 24। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ से R2 निकालेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से R2 बराबर मिलेगा V2 स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर बाई P2।
V2 भी 220 वोल्ट है, तो 220 गुणे 220 अपान P2 कितना है 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कट जाएगा। 22 का गुणा 22 में करेंगे, 22 22 हम 484 ओम। ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या कुल प्रतिरोध कितना होगा परिपथ का? तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां से हमें मिलेगा 2420/3 प्लस 484। इनको जोड़ के निकाल लेते हैं मान। तो हमें मिलेगा यहां से 2420 प्लस 3 का गुणा इसमें करा लेते हैं। 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 14, टोटल के अपान 3। यहाँ से हमें मिलेगा ये 0 और 2 2, 2 5 7, 4 4 8, 2 और 1 3, 3872 बटा के 3। प्रतिरोध आपको पता हो गया। विभव दिया है, आपसे धारा पूछा है, लिखेंगे अब धारा I बराबर होगा V/R। ठीक है। V का मान 220 वोल्ट पर ही निकालना है, तो हो जाएगा 220 अपान R का मान 3872 बटा में 3। 3 नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा ये 220 गुणे 3 और बटा में 3872। अब इसी को काट पीट लेंगे, I का मान हमें पता चल जाएगा। जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के इसका भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप करना, 0.17 एम्पियर। 0.17 एम्पियर। इसको काट लेना है, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 दूना के 22 और 11 से 11 3 33, 5 बचा 57 हो जाएगा, 11 5 से 55 और 2 बचेगा, 11 दूना के 22। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और इधर कटेगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, यानी 30 बटा के 176 हो जाएगा और उसमें भाग करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। ये आपका काम है। ठीक है। यह है आपका सवाल नंबर 37। अब सवाल नंबर 38। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इस फार्मूले में जब आपको शक्ति और विभव दिया है, धारा पूछा है और किसी वोल्ट पर पूछा है, तो आपको पता है कि V है दिया, I पूछा है तो R पता करना होगा। इसी फार्मूले से आसानी से हम लोग I निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि श्रेणी क्रम में दिया है तो श्रेणी क्रम में टोटल शक्ति हम लोग निकाल लें और फिर P बराबर I² या P बराबर VI से भी हम लोग I निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना, वहां से भी आ जाएगा, या ये आसान लगे तो यहाँ से निकाल लेना। यह है आपका सवाल नंबर 37। आगे सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 में बोल रहा है कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। सीधा सीधा सवाल है, आसान सवाल है। सवाल नंबर 38। क्या क्या दिया है सवाल नंबर 38 में? सबसे पहले 100 वाट दिया है, यानी शक्ति दिया है। P का मान 100 वाट और इसका विभव भी दिया है 220 वोल्ट। V का मान है 220 वोल्ट। आपसे इसका धारा पूछा है, तो आप जानते हो P बराबर प्रतिरोध एवं धारा दोनों पूछा है, तो आप जानते हो P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V²/P। V² का मतलब 220 गुणे 220
बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 22 484 ओम। अब धारा पूछा है तो धारा के लिए कोई भी फार्मूला लगा दो। क्या होता है, आई बराबर भी अपान आर, या इसका भी फार्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, वहां से भी निकाल सकते हैं, या पी बराबर भी आई से भी निकाल सकते हैं। आई बराबर भी अपान आर निकाल लेते हैं। भी का मान 220 वोल्ट और आर का मान 484। 22 से 484 22 बार में कट जाएगा, 22 दहा में 220 और 22 22 हम 484, या 2 से काटे तो 2 पंजे 10 और 2 11 22। धारा हो जाएगी 5 बटा के 11 एम्पियर और प्रतिरोध होगा 484 ओम। यह है आपका सवाल नंबर 38। अब सवाल नंबर 39, एक एक करके सारी सवालों को हम लोग लगा रहे हैं। सवाल नंबर 39 में कह रहा है कि एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत एवं एक प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान, लैंप का प्रतिरोध और प्रतिरोध आर का मान। समझिए सवाल को। इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि जब दोनों बार अलग अलग विभव दे दे तो कौन सा विभव लगाना है। समझिए सवाल नंबर कौन सा है, 39, 39वां सवाल है। एक कोई बल्ब है और इस बल्ब पे लिखा है आपका 15 वोल्ट 20 वाट, यानी V का मान है 15 वोल्ट और P का मान है 20 वाट। ठीक है, कह रहा है कि एक 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से और प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसे एक स्रोत से जोड़ा गया है। मान लीजिए कोई स्रोत है और इस स्रोत से इस बल्ब को जोड़ा गया है और इसी के साथ एक अन्य प्रतिरोध लगाया गया है। ठीक है, इस प्रतिरोध का मान है आर, और ये जो जिस स्रोत से जोड़ा गया है इसका भी वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट, और ये जो बल्ब है इस बल्ब का इतना ये है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, पूछा है परिपथ में धारा का मान। यहां से धारा का मान पूछा है, आपको भी दिया है, समझना, भी दिया है, आर आप निकाल लोगे और आई, आर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ का कुछ आर होगा, प्रतिरोध होगा, और यहाँ का प्रतिरोध होगा, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, दूसरा चीज, यहां से यदि हम लोग धारा का मान निकालें, कितनी धारा ले सकता है, तो यहां से धारा का मान कितना आ जाएगा, यदि आप धारा निकालो तो P बराबर होता है भी आई। समझना, P बराबर कितना होता है, भी आई। तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, P अपान भी। P का मान 20 और भी का मान 15, काट देंगे, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, यानी 1 इसको 4/3 ही रहने देते हैं क्योंकि दशमलव में लिखने पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। 4/3 एम्पियर, यानी कि ये जो बल्ब है वो कितनी धारा ले सकता है, 4/3 एम्पियर। तो यहाँ से 25 वोल्ट के स्रोत से जो भी धारा चलेगी आई वो इस बल्ब में जाएगी, और ये जो बल्ब है वो कितनी धारा लेगा, 4/3 एम्पियर। आई का मान कितना है भाई, 4/3 एम्पियर। अब यही धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी। आइए देखते हैं, आपसे दो चीज पूछा है इसमें, एक तो धारा पूछा है और दूसरा आर का मान पूछा है। इस आर के लिए सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकालना होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज तो हमें पता है नहीं, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे बल्ब का प्रतिरोध, धारा निकल गया, आगे बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, वही फार्मूला
P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। इसको ऑलरेडी आर दिया तो हम लोग इसे आर डैश कर लेते हैं। हो जाएगा ये आपका वी स्क्वायर यानी 15 × 15 और बटा में पी कितना है 20। चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, आई और भी आपको पता है तो आर निकल सकता है। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका ये 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 15 तिया 45, 45 बटा के 4 ओम। इसका प्रतिरोध 45 बटा 4 ओम है। जो आर डैश है कितना है 45 बटा के 4 ओम, और इसका प्रतिरोध है आर ओम। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, स्रोत का कुल प्रतिरोध, स्रोत का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर डैश प्लस आर। कितना हो जाएगा ये भाई, आर डैश का मान 45 बटा के 4 और आर हमें तो पता करना है। वही फार्मूला फिर से भी बराबर लगा देंगे आई आर से। भी का मान 25 वोल्ट, आई दिया है आपका, आई हमने निकाला है 4 बटा के 3 और आर का मान है 45 बटा के 4 प्लस आर। यहीं से हमें कैलकुलेट करके निकाल लेना। 3 यहाँ आ जाएगा तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 25 यहाँ 75 बराबर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 45 प्लस 4 का आर में मल्टीप्लाई तो 4 आर, 45 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 75 माइनस 45, 75 माइनस 45 प्लस 4 आर। 75 में से 45 घटेगा तो 30 बराबर 4 आर। तो आर का मान आ जाएगा 30 बटा 4 यानी 7.5 ओम, 7.5 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध आर का मान इसका। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि यदि यहाँ का हमें वोल्टेज पता हो तो धारा तो पता है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे यदि धारा 4/3 जा रही है तो यहाँ पे भी 4/3 जाएगी। ठीक है, दूसरा कोई तरीका दिख नहीं रहा है। यदि यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा आपको, आर बराबर भी अपान आई। पच्चीस या 75 बटा 4 नहीं, सो नहीं आएगा। यदि यहाँ का हमें वोल्टेज पता होता तो हम डायरेक्ट आई भी और आप लगा देते। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले इस बल्ब की कितनी धारा ले सकता है उसको चेक करेंगे, और जो धारा ये ले सकता है, चूंकि बैटरी जिस स्रोत से जोड़ा जितनी धारा जाएगी वही धारा जाएगी, अलग से तो धारा जा नहीं पाएगी। तो धारा का मान हमने निकाला P बराबर भी आई से, आई बराबर P अपान वी आ गया 4/3, यानी इस स्रोत से जो धारा जाएगी कितनी जाएगी 4/3। अब 4/3 धारा इसमें जा रही थी इसमें भी जाएगी। इसका प्रतिरोध हम लोग निकाल लेंगे कौन से फार्मूले से, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी से। वो निकला 45 बटा के 4, दोनों श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध के लिए हमने लिखा R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दिया। अब इस पूरे परिपथ के लिए हमने निकाला V बराबर आई आर, और ये जो प्रतिरोध आर है टोटल परिपथ के लिए है, टोटल परिपथ का प्रतिरोध है 45 प्लस आर। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ से आर का मान निकाल लिए। यह है आपका सवाल नंबर 39। अब सवाल नंबर 40। थोड़ी सवाल बड़ी हो रही हैं, समझने का प्रयास कीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से आसान लगने लगेगा। सवाल नंबर 40 कह रहा है 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब से प्रतिरोध पूछा है। कोई भी सवाल में किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर बताया करें।
सवाल नंबर 40। दो बल्ब है, पहला है 40 वाट, ये भी 220 वोल्ट पे कार्य करेगा, और दूसरा है 100 वाट, 100 वाट, और ये भी आपका 220 वोल्ट पे कार्य करेगा। दोनों का प्रतिरोध पूछा है, तो ये वाट दिया है तो निश्चित रूप से पी का मान है, और ये वोल्ट दिया है तो निश्चित रूप से भी का मान है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P2 और ये सेकंड वाला हो जाएगा आपका V2। आपसे दोनों का प्रतिरोध पूछा है, तो वही फार्मूला, P और V दिया हो तो प्रतिरोध R के लिए होता है V² अपान P, V² अपान P। फार्मूला P बराबर V² बाई R, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V² अपान P। पहले के लिए हमने 1 1 लिख दिया, दूसरे के लिए 2 2। तो V1 का स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220, और शक्ति कितना दिया है 40 वाट। काट लेंगे, 0 से 0, 2 से 4 2 बार में, 2 से 22 11 बार में, और इस 2 से 22 11 बार में। 11 11 हम 121, और एक 0, यानी पहले का प्रतिरोध आ जाएगा 1210 ओम। इसी प्रकार दूसरे का प्रतिरोध हो जाएगा R2 बराबर V2² अपान P2। V2² मतलब 220 गुणे 220 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 22 484 ओम। आपसे दोनों प्रतिरोधों का अनुपात भी पूछा है, लिखेंगे अनुपात R1 बटा R2 बराबर होगा 1210 बटा 484। 11 से तो कट ही जाएगा, काट देते हैं। 11 11 हम 121 बटा 11 से काटते हैं, 11 चौका 44, 4 बचा 44 हो गया, 11 चौक 44। फिर से 11 से काट लेते हैं, 11 1 कम 11, 11 चौक 44। 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूना के 4। तो R1 रेशियो R2 आपको प्राप्त होगा 5:2। यही आ जाएगा उत्तर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 41 कह रहा है 12 वोल्ट की एक कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा, इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगाना होगा। सवाल नंबर 41। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका काम है, यदि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज है हमारी हेल्प करो। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 में 12 वोल्ट की कार बैटरी से, यानी V का मान दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, और इसकी जो शक्ति P दिया है कितना दिया है 60 वाट। आपसे पूछा है कि बल्ब कितनी धारा लेगा, तो वही फार्मूला P बराबर VI। यहां से I का मान निकाल लेंगे, I बराबर हो जाएगा P अपान V, अर्थात 60 बटा के 12, 60 में 12 के बाद 5 बार चला जाएगा तो धारा आ जाएगी 5 एम्पियर। आपसे ये भी पूछा है कि इसे जलाने के लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगाना होगा। तो आपको P पता है, I पता है, V पता है, R निकालना है। तो R बराबर V अपान I भी नहीं लगा सकते हैं, या R बराबर P बराबर V² बाई R भी लगा सकते हैं, कोई भी फार्मूला। तो V का मान 12 और I का मान 5, भाग कर लेंगे, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 2.4 ओम। ठीक है, प्रतिरोध इतना और धारा इतनी। वो भी फार्मूला लगा सकते हैं, P बराबर V² बाई R पे भी। R बराबर कितना हो जाएगा V² अपान P। V² बोले तो 12 गुणे 12 और P बोले तो 60। 12 1 कम 12, 12 पंजे 60, 12 बटा के 5 अर्थात 2.4। ठीक है,
कोई सा भी फार्मूला आप लगा लो, उत्तर वही मिलना है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 41। अब सवाल नंबर 42। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे प्रतिरोध पूछा है, भी दिया है, पी दिया है, तो वही P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, अर्थात R बराबर वी स्क्वायर अपन पी। यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर, त्रिज्या 2.5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर हो, तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। आइए लगा देते हैं। सवाल नंबर 42, 42वां सवाल। इसमें दिया है आपका 100 वाट 220 वोल्ट, P बराबर 100 वाट और V बराबर 220 वोल्ट। सबसे पहले R निकाल लेते हैं। R बराबर होता है V स्क्वायर अपान P। फार्मूला आप एकदम याद ही कर लो। कितना हो जाएगा ये? 220 गुणे 220 और P का मान 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 22 484 हो। इसके बाद इसी सवाल में आपसे कहा है कि लंबाई 0.1 मीटर हो। L का मान 0.1 मीटर और इसका त्रिज्या दिया है 2.5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। R का मान 2.5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। तो आपसे इसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। आप जानते हो R बराबर रो L बाई ए, और ए की जगह भी ए नहीं रखना है तो रेडियस दे दिया है तो पाई आर स्क्वायर, यानी रो L अपान पाई आर स्क्वायर। आपसे इसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान पूछा है। आर बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? रो L अपान पाई आर स्क्वायर। तो रो बराबर मिल जाएगा हमें, यहां से रो बराबर मिलेगा आर पाई आर स्क्वायर बटा में L। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। वैल्यू रख के हम लोग रो का मान निकाल लेंगे। तो हमें मिलेगा रो बराबर आर। आर कितना निकाला है? 484 484 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7, रेडियस 2.5 गुणे, तो उसे नीचे लिखते हैं या इधर कर लेते हैं। हमें मिलेगा रो बराबर 484 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 2.5 गुणे 10⁻⁻5 का स्क्वायर और बटा में यल है 0.1। ये तो 10 का गुणा ऊपर नीचे करके हट जाएगा। काटते हैं। कितना हो जाएगा ये? 484 गुणे 22। कट तो रहा नहीं है। 7 छके 42, 6 48। बाद में कटेंगे, इसको कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई। 484 गुणे 22 गुणे 2.5 का स्क्वायर 25 25 हम 625, यानी 6.25 और 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻10। ये जो दशमलव है ये -10 को कर देगा -9। अब इसी का आप मल्टीप्लाई करा लेना। रो का मान मिलेगा आपको, हम लिख दे रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध मिलेगा 9.5 गुणे 10⁻⁻6। 9.5 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। मल्टीप्लाई कराना आपका काम है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आसान है, कर लेना। हो गया है आपका सवाल नंबर 42। 2-3 सवाल है और हम लोग जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। सवाल नंबर 43। 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब पर
बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह बल्ब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तो प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तंतु का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए लगा देते हैं। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। सवाल नंबर 43। सबसे पहले आपको 240 वोल्ट और 200 वाट दिया है, यानी V का मान दिया है 240 वोल्ट, P का मान दिया है 200 वाट। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर बोले तो 240 इंटू 240 बटा में 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 12 बार में मिलेगा 12 गुणे 24, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूना के 24, 24 और 4 28, यानी कि 288 ओम। प्रतिरोध R का मान जो मिला है वो कितना मिला है, 288 ओम। ध्यान से समझना आगे सवाल में बोल क्या रहा है। कह रहा है कि यह प्रतिरोध कौन सा, ये वाला प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। यानी जो भी प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसका ये 10 गुना है। ठीक है, तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ताप 2000 सेंटीग्रेड हो। यानी यदि बल्ब जल रहा है तो इतने प्रतिरोध पर उसका ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि प्रतिरोध R डैश हो तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो प्रतिरोध है इसका 10 गुना, इसका 10 गुना। ठीक है, यदि R हो तो इसका 10 गुना है, यानी 10 R है। 10 R है मतलब 10 गुणे R का मान 288। समझना, ये जो प्रतिरोध है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कितने पे है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और जब इस बल्ब को जला दिया जाता है इसका प्रतिरोध 10 गुना हो जाता है, और जलने पर इसका जो ताप है कितना है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे प्रतिरोध ताप गुणांक पूछा है। अच्छा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, जैसे कक्षा 11 में प्रत्यास्था वाले चैप्टर में आपने रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा है, वैसे ही आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक है, सेम फार्मूला चलता है। लिखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको भी हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता है डेल्टा आर बाई आर इंटू डेल्टा टी। याद हो गया होगा, जैसे लंबाई में रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग लिखते थे डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को लिखते थे डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी। और आयतन प्रसार गुणांक को लिखते थे डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी। उसी प्रकार है ये डेल्टा आर, इन दोनों का डिफरेंस देखें, अंकों का डिफरेंस करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा। इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 10 आर और 1 आर। डेल्टा आर कितना हो जाएगा, 10 आर माइनस आर, और ये आर को आर ही लिख लेते हैं, इंटू डेल्टा टी, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हल कर लेना है। 10 आर में से 1 आर घटेगा तो हमें मिलेगा 9 आर, और नीचे आर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 9 आर बटा में आर इंटू 2000। आर से आर कट जाएगा, 2 से 9 4.5 बार में कटेगा, और 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा आपका माइनस का 3। प्रतिरोध ताप गुणांक है तो मात्रक होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे, यार से यार कट गया,
नीचे डेल्टा टी बचेगा, टी टेम्परेचर है तो हो जाएगा आपका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ डेल्टा टी का मतलब समय नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है, याद होगा आपको। अब सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में कह रहा है एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा चेंज किया है, दो विभव दे दिया है, ध्यान से समझना। सवाल नंबर 44। एक बल्ब है 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। कह रहा है 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। ये किससे जोड़ा जाता है? 110 वोल्ट के स्रोत से। कह रहा है इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना है, क्योंकि प्रतिरोध जितना है उतना लगेगा। अब चाहे जिस भी स्रोत से जोड़ दो, यदि ये 10 ओम का प्रतिरोध ले रहा है तो चाहे जिस भी स्रोत से जोड़ोगे 10 ओम का प्रतिरोध लेगा ही। लेकिन आप इसके जो वोल्ट है उसको चेंज कर सकते हो, कभी 220 वोल्ट पे जला सकते हो, 110 वोल्ट पे जला सकते हो, उस हिसाब से ही जलेगा। सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकालेंगे, लिखेंगे बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं बदलेगा, ठीक है। प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर बोले तो 220 गुणे 220 बटा में 100, फिर से कितना देते गए? 484। लिखेंगे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर, जोड़ने पर कह रहा है 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो लिखेंगे शक्ति, इसको हम लोग P डैश कर लेते हैं। वही फार्मूला P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, क्योंकि V दिया है, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई, इसको V डैश कर लेते हैं, V डैश स्क्वायर बाई R। प्रतिरोध तो जो लग रहा है उतना ही लगेगा। V डैश बोले तो 110 गुणे 110 बटा प्रतिरोध कितना है? 484। काट लेंगे 11 से, 11 एकम 11, यही काटते हैं। 11 दहम 110, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, फिर से 11 चौक 44, 11 दहम 110, 11 चौक 44, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 1 बार में, तो आ जाएगा 5 पचे 25 वाट। शक्ति कितनी हो जाएगी इसकी? 25 वाट। यानी 220 वोल्ट पर जलाने पर 100 वाट की शक्ति लेगा, लेकिन जब आप इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जलाओगे तो केवल 25 वाट लेगा। दोनों स्थिति में प्रतिरोध इसका सेम रहेगा, यहाँ पे भी 484 ओम लेगा और यहाँ पे भी 484 ओम लेगा, ठीक है। एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, सवाल नंबर 45। कह रहा है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हम लोग इसका प्रतिरोध देख लेंगे कितना है। सवाल नंबर 45, 45 क्या क्या दिया है? 60 वाट 30 वोल्ट, 60 वाट 30 वोल्ट। सवाल नंबर 45 में एक बल्ब है 60 वाट और 30 वोल्ट का, और इसे 90 वोल्ट पे जलाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, तो जब 30 वोल्ट पे जलाया जाता है तो कितनी धारा लेता है। लिखेंगे P बराबर क्या होता है भाई? I स्क्वायर, P बराबर होता है VI, ठीक है। सबसे पहले पता करेंगे कि धारा कितना ले रहा है, तो I बराबर हो जाएगा P अपान V।
P बोले तो 60 और V का मान है 30। कितना हो जाएगा ये? 2 एम्पियर। यानी ये जो बल्ब है वो कितनी धारा लेगा? 2 एम्पियर। लेकिन आपके सवाल में कह रहा है कि ये जो बल्ब है इसे जलाना है 90 वोल्ट पे। 90 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर। समझना, जब ये 90 वोल्ट के स्रोत से जलाया जाएगा तो क्या ये बल्ब रहेगा? नहीं, फ्यूज हो जाएगा। भाई इसकी क्षमता 30 वोल्ट पे कार्य करने की है, अब जब आप इसे 90 वोल्ट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके साथ एक प्रतिरोध लगाना होगा, और प्रतिरोध जब लगेगा तो धारा को कम कर देगा। धारा को कम कर देगा जिससे इस बल्ब को केवल 2 एम्पियर ही धारा मिले। तो लिखेंगे 90 वोल्ट बल्ब से जलाने पर कितना हो जाएगा? ये V का मान पता हो गया, I का मान पता है। R कितना हो जाएगा? R बराबर होता है V अपान I। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? V अपान I। V का मान 90 वोल्ट, I तो लेगा ये 2 एम्पियर यानी 45 ओम। ठीक है, जब 90 वोल्ट के स्रोत से जलाओगे तो कितना प्रतिरोध लेगा? 45 ओम। लेकिन जब 30 वोल्ट के स्रोत से जलाया जा रहा था तो कितना प्रतिरोध ले रहा था? उसको पता कर लेते हैं। लिखेंगे 30 वोल्ट पर 30 वोल्ट पर प्रतिरोध। 30 वोल्ट पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका? यहीं से निकाल लेते हैं, V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर यानी 30 गुणे 30 और ये 60। 30 से 60 दो बार में, 2 से 30 15 यानी 15 ओम। जब ये 30 वोल्ट पर जलाया जा रहा था तो 15 ओम का प्रतिरोध ले रहा था। जब ये 90 वोल्ट पे चला गया तो 45 ओम का प्रतिरोध ले रहा। यानी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? तो 30 ओम का। लिखेंगे अतः 90 वोल्ट पर जलाने के लिए 45 और 15 का डिफरेंस कितना है? 30। तो 30 ओम का प्रतिरोध, 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। पूरी सवाल को फिर से समझिए। एक बल्ब है 60 वाट 30 वोल्ट का, और इसको जलाना है 90 वोल्ट पे। यानी ये जो बल्ब है 30 वोल्ट पे तो ये जल सकता है, शक्ति कितना लेगा? 60 वाट। और इसको जलाना है 90 वोल्ट पे, जलेगा? नहीं जलेगा। आपने देखा होगा अचानक से बहुत ज्यादा तेज लाइट आ जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। 30 वोल्ट की जगह जैसे ही 90 वोल्ट करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा। हमें करना क्या होगा? इसको नियंत्रित करना होगा। नियंत्रित कौन करता है? प्रतिरोध नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 30 वोल्ट पे जब ये जलाया जाता है तो कितनी धारा लेता है। हमने निकाला धारा का मान 2 एम्पियर, और ये प्रतिरोध कितना ले रहा है? तो प्रतिरोध हमने निकाल दिया V स्क्वायर P से 15 ओम। या यहाँ से भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, R बराबर V अपान I। V का मान कितना है? 30। I का मान कितना है? 2। कितना हो गया ये? 15 ओम। यानी 30 वोल्ट पे जलाया जा रहा है तो 15 ओम का प्रतिरोध ले रहा। अब इसे 90 वोल्ट पे जलाना है तो प्रतिरोध ही तो बढ़ेगा, तभी तो धारा कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस बल्ब को 2 एम्पियर की ही धारा चाहिए। हमने लगाया R बराबर V अपान I। यहाँ पे चाहे तो हम लोग R डैश करके R प्लस R कर सकते हैं, या इस बोल्ट का हम लोग ने प्रतिरोध निकाल लिया। तो इस बोल्ट पे जब बल्ब जलेगा तो कितना प्रतिरोध लेगा ये? 45 ओम। तो इस पे 15 ले रहा है, इस पे 45 ले रहा, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 30 ओम का। और 30 ओम किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। यहाँ यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे प्रतिरोध R डैश बराबर होगा V अपान I। R डैश का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो 15 ऑलरेडी लग रहा, और जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा उसको हमने मान लिया R। V का मान कितना है? 90 वोल्ट, और I का मान है 2। यह आ जाएगा आपका 45। 15 प्लस R का मान 45 है, तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा? 30 ओम। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं।
ये हो गया आपका सवाल नंबर 45। उम्मीद है आज की सारी सवालें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।